हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आरपीएस कॉमर्स पर आप सभी स्टूडेंट्स का बहुत बहुत स्वागत है। आज की जो हम अपनी वीडियो लेके आए हैं वो होने वाली है कॉस्ट अकाउंटिंग से। ठीक है, इसका चैप्टर नंबर 12 हम डिस्कस करने वाले हैं, जिसका हमारा नाम होने वाला है ठेका एवं कार्य लागत विधि। इसका आज हम अर्थ जानेंगे। उस चैप्टर को आज हम अपनी वीडियो में कंप्लीट कर देंगे। तो जल्दी से अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आप हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। देख लेते हैं अपना चैप्टर। यहाँ पे लिखा है ठेके का अर्थ। ठेके का अर्थ क्या है? चैप्टर में का नाम ही है जब ठेका एवं कार्य की लागत, इसमें ठेके का अर्थ हमें पता होना चाहिए। तो लिखा है कि जब किसी कार्य को करने से पहले ही कार्य का मूल्य तथा कार्य करने की शर्तें तय की जाती हैं तथा भुगतान शर्तों के अनुसार किया जाता है, इसे ठेका कार्य या संविदा पर कार्य कहते हैं। ठीक है, ठेका लेने वाले व्यक्ति को ठेकेदार कहते हैं तथा ठेका देने वाले व्यक्ति को ठेकेदाता कहते हैं। अब यहाँ पे लिखा हुआ है कि वर्तमान समय में अधिकांश बड़े बड़े कार्य ठेके पर ही किए जा रहे हैं। ठेकेदार कार्य को व कार्य की शर्तों को पहले से ही से समझ लेता है और उक्त कार्य की लागत अपने अनुमान के आधार पर लगा लेता है। ठीक है, लागत में अपने हिस्से या लाभ को या कमीशन को जोड़कर ठेका लेता है। ठीक है, ठेकेदार को प्रारंभ में वे अपने आप से करने होते हैं तथा पहले वो वे सारे अपने आप से करता है तथा कार्य भी एक निश्चित समय सीमा में पूर्ण करता है। अंत में पूर्ण निरीक्षण के बाद समस्त भुगतान को हो जाता है, जिसे ठेका मूल्य कहते हैं। ठीक है, सभी उसका होने के बाद वो भुगतान हो जाता है, जो भी उसका जितना भी खर्चा हुआ होगा, जिसे ठेका मूल्य कहते हैं। ठीक है, जैसे रोड निर्माण, भवन। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है कि रोड निर्माण में, भवन में, पुल, बांध आदि का निर्माण अधिकांश ठेके पर, इन सबका निर्माण ठेके पर होता जाता है। लिखा है कि ठेकेदार व्यक्ति या फर्म, वह व्यक्ति या कोई संस्था जो कार्य करने की जिम्मेदारी लेती है, उसे ठेकेदार कहते हैं। ठीक है, ठेकेदार के पास कार्य करने का अनुभव, ठीक है, तथा निर्माण से संबंधित सामग्री भी होती है। इसके साथ ही निर्माण हेतु अधिकांश साधन भी होते हैं, जिससे कार्य समय से करके लाभ कमाया जा सकता है। ठीक है, यह लाभ कमाते हैं। ठीक है, फिर किसी का जो रहता है हमारा वो है कि चालू कार्य क्या होता है? जब वित्तीय वर्ष समाप्त हो रहा है किंतु ठेके का कार्य पूर्ण न हो पाया हो। ठीक है, तो खाते बंद करने हेतु किया गया कार्य चालू कार्य में दिखाकर खाते बंद करके लाभ हानि की गणना कर ली जाती है, जिससे ठेकेदार का भी लेखांकन कार्य विधिवत चलता है। ठीक है, तो चालू कार्य में प्रमाणित कार्य तथा अप्रमाणित कार्य दोनों का योग दर्शाकर किए गए कार्य का मूल्य दिखाया जाता है। ठीक है, जिससे लाभ हानि का ज्ञात हो सकती है। ठीक है, अप्रमाणित कार्य अप्रमाणित कार्य क्या होते हैं ये भी देख लेते हैं। तो प्रमाणित कार्य भी होते हैं जिसमें ठेकेदार द्वारा किए जाने वाले कार्यों का समय समय पर इंजीनियरों द्वारा निरीक्षण किया जाता है। इंजीनियर जितने कार्य को सही कर लेता है, सही बताता है, ठीक है, उसे प्रमाणित कार्य पर ठेकेदार का भुगतान प्राप्त हो जाता है। ठीक है, तथा शेष कार्य को आगे से पूर्ण करना होता है। जो शेष कार्य है उसे आगे से हमें पूर्ण करना होता है। फिर होता है अप्रमाणित कार्य। तो अप्रमाणित कार्य होता है कि ठेकेदार द्वारा कमाया गया वह कार्य जो अभी तक पूर्ण हो तो गया है किंतु इंजीनियर द्वारा निरीक्षण नहीं किया गया हो, उसे अप्रमाणित कार्य कहते हैं। अप्रमाणित कार्य को वास्तविक लागत मूल्य पर चालू कार्य में शामिल किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका अप्रमाणित और प्रमाणित कार्य हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे आता है उप कार्य क्या होता है। इसी चैप्टर का टॉपिक है कि उप कार्य क्या होता है, वो भी कई बार शॉर्ट क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है। तो उसे देख लेते हैं कि उप कार्य का अर्थ है जब किसी कार्य को एक निश्चित मूल्य के बदले कारखाने के अंदर ही संपन्न किया जाता है तो उसे उप कार्य कहते हैं। ठीक है, यह भी ठेका कार्य से मिलता जुलता है। ठीक है, अब इसमें क्या कह रहा है कि ठेके में कार्य बहुत बड़े बड़े होते हैं। ठीक है, और किसी विशेष स्थान पर ही पूरा करना होता है। ठीक है, जबकि उप कार्य को अपने कारखाने के अंदर, ठीक है, अंदर या अपने कार्यस्थल पर पूर्ण करके दिया जा सकता है। उदाहरण देख जैसे कि कार छपवाना होता है, गाड़ियों की मरम्मत, कपड़े सिलवाना, पुस्तकें छपवाना आदि। ठीक है, जैसे कि अभी यहाँ पे लिखा है कि उप कार्य के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, इसमें कार्य अथवा उत्पन्न
उत्पादन ग्राहकों के आदेशानुसार उनकी पसंद पर किया जाता है, ठीक है, इनकी पसंद के अनुसार किया जाता है, ठीक है, तथा बदले में तय किया गया मूल्य या धनराशि ले ली जाती है, ठीक है। अब यहाँ पे आता है कि ठेका लेते समय ध्यान रखने की बात है। जब हम किसी चीज़ का ठेका लेते हैं तो हमें क्या क्या ध्यान रखना चाहिए, ठीक है। तो सबसे हमें कार्य की मात्रा, कितना कार्य हमें करना है, ठीक है, कार्य की शर्तें, यानी कि क्या क्या उसकी शर्तें होने वाली है। फिर है इंजीनियर का चयन, ठीक है। फिर जोखिम की दर, इनकी जोखिम की दर में कितना जोखिम हो सकता है इसमें। कार्य का स्थान, ठीक है, यातायात की सुविधा भी होनी चाहिए। ठेकेदाता का व्यवहार भी हमें पता होना चाहिए। सामग्री लागत का अनुमान, ठीक है, श्रम लागत का अनुमान, प्राप्त धनराशि की मात्रा, कितनी धनराशि में प्राप्त होगी। फिर ठेका मूल्य का तय होना, ठीक है, कितना मूल्य में मिलेगा। फिर स्थिर लागत का मूल्य, ठीक है। यहाँ पे जाते हैं कि परिवर्तनशील व्यय, सामग्री के मूल्य में उतार चढ़ाव भी हो सकता है, उसका भी हमें ध्यान रखना चाहिए। सामग्री की चोरी या नष्ट होने का अनुमान, परिवर्तन की मांग पर लागत, ठीक है, या उचित लाभ की मात्रा, ठीक है, कितना हमें लाभ होगा। तो ये भी आपका 12 चैप्टर कंप्लीट होता है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, अच्छी तरह से आपको समझ में आ गया होगा। तो वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। जल्दी से अपने चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें।